नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, कल हमारी जो लाइव क्वेश्चन आंसर क्लासेज आई थी तो उसके पश्चात भी आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स और क्वेरीज थी। कई विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हुए थे, उन सभी ने अपने अपने प्रश्नों को रखा था, लेकिन कुछ विद्यार्थी उसमें शामिल नहीं हो पाए थे तो उनके द्वारा उसमें अपने प्रश्नों को नहीं रखा गया। तो उनको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप सभी के ढेर सारी प्रश्न पुनः आ रहे थे। इसलिए मित्रों मुझे यह वीडियो आपके लिए लाना पड़ा ताकि आपकी जो असमंजस की स्थिति है वो बिल्कुल से दूर हो पाए। जी हाँ, डीएलएड समाप्त कर दिया गया है क्या नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग? कई विद्यार्थियों की, ढेर सारे विद्यार्थियों की यह कमेंट थी कि सर डीएलएड के संबंध में नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें कुछ लिखा नहीं है। क्या डीएलएड को समाप्त किया गया है? यूपी टेट में होगा क्या बड़ा बदलाव? और डीएलएड भविष्य यानी आगे आने वाली शिक्षक भर्तियों में डीएलएड का क्या भविष्य होगा मित्रों? तो ये सभी आप सभी ने कहीं ना कहीं एक रूप में आपके जो मस्तिष्क में है, जहन में है, वो घूम रहे हैं प्रश्न, तो आप भी इनसे संबंधित है मित्रों। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाला है मित्रों। इसलिए अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो यहाँ सबसे पहले जो आपका पहला ही पॉइंट है डीएलएड समाप्त। जैसा कि मित्रों आप सभी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के मैंने आपको विश्लेषण भी प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था, तो वहाँ पर स्पष्ट तरीके से टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि जो यानी जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसके पश्चात 2030 तक बीएड को जो इंटीग्रेटेड कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे वो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय, जो कि इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रारंभ होंगे, यानी वह उन्हीं को रखा जाएगा। तो काफ़ी विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन था कि सर डीएलएड को समाप्त किया गया है। तो डीएलएड को समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन उसमें आपने ये भी देखा होगा कि समय समय पर उसमें संशोधन भी होते रहेंगे मित्रों। तो लेकिन अभी यह जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1968, 1982, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसकी सारी बातें यानी जो कागजी और एक ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात बोलें तो उसको अप्लाई करना यानी इम्प्लीमेंट करना सभी यानी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जैसे कि प्रीवियस अगर समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे आप प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसियों का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ उसके कई ऐसे बिंदु हैं जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। इसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है इन सभी कोर्सों को, इसमें से आप कहें कि डीएलएड को एक साथ समाप्त कर दिया जाएगा कि नहीं भाई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई और तुरंत डीएलएड समाप्त होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मित्रों। हाँ, ये जरूर है कि धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट तरीके से अंकित है शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में, जिसे मैं अभी आपको शो कराता हूँ, तो वहाँ पर स्पष्ट तरीके से अंकित है कि जो अब आगे 2030 नई शिक्षा नीति है उसमें बीएड को ही वरीयता दी जाएगी 2030 तक। धीरे धीरे उसको क्या होगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसमें। तो आपके पास काफ़ी सारे ढेर सारे मौके होंगे, तो आप बिल्कुल से असमंजस की स्थिति में ना आएँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो हमारा पॉइंट था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो अध्यापक शिक्षा के लिए तो बहुविषयक संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक वर्तमान 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2030 तक जारी रहेंगे, यानी जो है 2030 तक, और 2030 के बाद केवल 4 वर्ष के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान 2 वर्षीय कार्यक्रम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की बात की गई है वह 2030 तक इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो उसमें इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड भी आपका एज ए टीचर के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, इसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इसको क्योंकि वरीयता बीएड को दी जाएगी, ठीक है, उसमें अंकित है नई शिक्षा नीति में, तो धीरे धीरे डीएलएड के स्कोप को धीरे धीरे कम किया जाएगा और अंत में जाकर के इसको हटा जाएगा। ये नहीं है कि एक साथ इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो आपके पास लगभग 10 साल आपको समय मिलेगा, ठीक है, 10 साल आपके पास टाइम है। तो 10 साल में तो 10 साल के अंतर्गत आप अपनी आने वाली शिक्षक भर्तियों में आप अपना अप्लाई दे सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी रहेंगे। ये नहीं कि उसके बाद भी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी आपकी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन वरीयता बीएड को ही दी जाएगी। इसलिए अब आपको क्या करना है, एक लक्ष्य रखना है, एक टारगेट रखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट
ये याद रखना है आपको, यानी प्रथम और लास्ट ये समझ करके आपको प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो यूपी टेट हो या कोई अन्य एग्जाम हो, सी टेट हो या आगे आने वाली भर्ती हो, ठीक है, बस आपको यही करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी आपको फर्स्ट एंड लास्ट का जो ध्यान में रख करके एक बेहतर परफॉर्म उसमें देनी होगी और अपनी एक शिक्षक की पद की जो सीट है वो उसे रिजर्व करना होगा, ठीक है। और इसी को देखते हुए यूपी टेट में भी आमूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात मित्रों। इसलिए आप अपने प्रशिक्षण रत होकर के भी यूपी टेट जो आए या सी टेट आए तो उसको क्लियर कीजिए, क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अब लाइव क्लासेज में भी आपको अपडेट किया था कि काफ़ी बच्चे यह सोचते हैं कि हम प्रशिक्षण को पूर्ण करने के पश्चात एक बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे तब उसको क्वालिफाई करेंगे। नहीं, आप प्रशिक्षणरत हैं, आप उसको क्लियर कर सकते हैं, आपके अंदर वो है क्षमता है, ठीक है। बस शर्त है कि आप उसको करना नहीं चाहते, ठीक है। तो आपके अंदर वो क्षमता है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं, इस तरह का हमें पूर्ण विश्वास है और आपको भी अपने अंदर यह विश्वास जगाना है, ठीक है। जिस तरह आप, तो आप 100% आप यूपी टेट हो, सी टेट हो, आप उसको क्लियर करेंगे और जैसे ही आपका प्रशिक्षण पूर्ण होता है और आपको तुरंत ऐसा देखने को मिलेगा कि शिक्षक भर्ती आएंगी, ठीक है। क्योंकि बाहर आने वाली है, आगामी इलेक्शन होंगे तब, तो सरकार भी ये भर्तियों को पूर्ण करने और नई भर्तियों का ये आपको जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये लॉलीपॉप जरूर मिलेगा, ठीक है। तो भर्तियाँ जरूर आएंगी, इसलिए आप प्रशिक्षण रहते होते हुए भी आप यूपी टेट क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो दिसंबर से लागू होने वाली है उसमें यूपी टेट में भी आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्योंकि उसमें कहा गया है कि समय समय पर ये जो है शिक्षा जो पॉलिसी जो लागू की जाएगी उसकी समीक्षा होती रहेगी और उसमें बदलाव भी समय समय पर होते रहेंगे, ठीक है। आपने अभी तक देखा है कि यूपी टेट 2011 से लागू होने के पश्चात अभी तक इसमें कि जो सिलेबस है वो एज इट इज ऐसा ही है, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। इसलिए यूपी टेट में भी आमूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे मित्रों नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात, ठीक है। तो ये भी आपको बेहतर ध्यान रखना है। और डीएलएड का भविष्य शिक्षक भर्तियों के लिए जो कि प्राइमरी में इसका स्कोप वर्तमान में है, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे इसका स्कोप बिल्कुल से कम हो जाएगा। और जो डीएलएड को प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं उन कॉलेजों का क्या होना है, तो उनके लिए जो अन्य कोर्स हैं जैसे कृषि विज्ञान आदि अन्य कुछ कोर्स हैं उनको इंटीग्रेट यानी उसमें बदल दिया जाएगा और इसको धीरे धीरे इसमें प्रवेश लेना और इसके प्रशिक्षण को देना आदि प्रक्रिया को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक साथ ये नहीं कि आज शिक्षा नीति लागू हुई भाई कल से डीएलएड खत्म, ये विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल से आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको बाहर कर दीजिए। आपके पास भरपूर समय है, आप शिक्षक बन सकते हैं और शिक्षक बनेंगे, बशर्ते आपके अंदर वो मेहनत और लगन करने यानी शिक्षक पद पाने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो आप उसको अपने साथ रखिए और आगामी आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं यूपी टेट, सी टेट आदि, उनके लिए प्रिपेयर रहिए प्रशिक्षणरत होते हुए, ठीक है। और अंत में सिर्फ यही कहूँगा मित्रों कि आपका फ्यूचर ब्राइट है और ब्राइट ही रहेगा। इसलिए आप जो बाहर के इधर उधर से कई विद्यार्थियों के द्वारा कई बार मल्टीमीडिया पर कह दिया जाता है कि ये, तो आप उसको लेकर के पैनिक हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। हमेशा शिक्षक को एक धैर्य बनाए रखना होता है और वही उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, ठीक है। तो धैर्यता ही आपका गुण है, इसलिए धैर्य रखिए। और आपको हम चाहते हैं कि आपको शीघ्र से आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो और आपको एक शिक्षक का पद मिले मित्रों, यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।